मैं डॉक्टर एस.वी. मौर्य अपने प्रिय मित्रों को सादर नमस्कार करता हूं एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे मैं अपने छोटे भाई बहनों को भी सादर नमस्कार करता हूं। आप सभी लोगों को जैसा कि मालूम है कि वर्तमान समय में बहुत ही कठिन परिस्थितियां चल रही हैं। हम लोगों का सारा अध्ययन अध्यापन अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसे में हम लोग किस प्रकार से अपने अध्ययन को निरंतर सुचारू रूप से चलाते रहें, इसके लिए मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना छोटी छोटी वीडियो बना करके आप लोगों के बीच में भेजी जाए, जिससे कि अध्ययन अध्यापन सुचारू रूप से चलता रहे। ऐसा मेरे मन में आभास हुआ कि मैं संस्कृत का विद्वान होने की वजह से मेरे मन में ये विचार आया कि जो संस्कृत की जो निर्मल धारा प्राचीन काल से बहती चली आ रही है, जो पवित्र सरिता पवित्र गंगा जो ज्ञान की है, जो प्राचीन काल से बहती चली आ रही है, उसको निरंतर गति प्रदान करने में मैं भी अपना कुछ एक बूंद के रूप में सहयोग कर सकूं। तो ऐसा मेरे मन में विचार आया कि मैं भी आप लोगों के बीच में संस्कृत भाषा से संबंधित कुछ अपने विचार रख सकूं। तो संस्कृत का साहित्य और व्याकरण दोनों ही बहुत बड़ा है, बहुत ही विपुल है। तो किसी भी भाषा के व्याकरण या साहित्य को समझने से पहले उसकी वर्णमाला को समझना बहुत ही आवश्यक है। तो मैंने आज की प्रथम वीडियो का प्रारंभ संस्कृत वर्णमाला से किया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस पटल पर मैंने संस्कृत वर्णमाला के जो वर्ण हैं उनको प्रदर्शित किया है, बताया है। तो आज की वीडियो का प्रारंभ हम लोग संस्कृत वर्णमाला से करते हैं। संस्कृत वर्णमाला में सर्वप्रथम स्वरों का स्थान आता है। स्वरों में सर्वप्रथम ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, फिर दीर्घ स्वर, इस तरह से स्वरों का यहाँ पर विवेचन किया गया है। तो ह्रस्व स्वर में मैंने 5 स्वरों का यहाँ पर विवेचन किया है। ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, रिर, लिर, ये वर्ण जो हैं 5 ये ह्रस्व हैं। और इसी तरह से इन्हीं वर्णों को यहाँ पर दूसरी लाइन में मैंने दीर्घ करके यहाँ पर प्रदर्शित किया है। यहाँ पर दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ रिर ये प्रदर्शित किए हैं। और लिर का दीर्घ नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर लिर का वर्णन नहीं किया गया। तो इस तरह से यहाँ पर फिर तीसरी लाइन में जो वर्ण है ए, आई, ओ, औ, ये भी स्वर वर्णों के अंतर्गत ही गिने जाते हैं और इनको हम संयुक्त स्वर कहते हैं। क्योंकि संयुक्त स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि इन स्वरों का निर्माण 2 वर्णों के मेल से बना, 2 स्वरों के मेल से मिला बना है। जैसे कि आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ए बराबर आई, आ प्लस उ बराबर ओ, आ प्लस दीर्घ उ यानी कि उकार बराबर औ। तो यहाँ पर इस तरह से 2 वर्णों के मेल से ए, ऐ, ओ, औ ये वर्ण बने हैं और ये भी दीर्घ वर्णों के अंतर्गत ही आते हैं, दीर्घ स्वरों के अंतर्गत ही आते हैं और इन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। तो इस तरह से ये स्वरों का विवेचन किया है यहाँ पर। उसके बाद में स्थान आता है व्यंजनों का। तो व्यंजन वर्णों में ये का से लेकर के माँ तक 5 वर्ग हैं, जिनको कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग में वर्णित किया गया है। और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं। तो इस तरह से 5 वर्ग हुए और 5 वर्गों में 25 वर्ण हुए। और इन्हीं 25 वर्णों को का से लेकर के माँ तक जो भी 25 वर्ण हैं, इन्हीं वर्णों को स्पर्श व्यंजन भी कहा गया है। तो इस तरह से इनको कु, चु, टू, तू, भी कहते हैं और इन कु, चु, टू, को उदित भी कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये व्यंजन वर्ण में जो स्पर्श व्यंजन है उनका का से लेकर के मा तक वर्णन किया गया है। इसके बाद में अंतःस्थ व्यंजनों का
क्रम आता है। तो इसमें जो है अंतायस्त में या, रा, ला, वा, ये अंतायस्त वर्ण है, अंतायस्त व्यंजन है। क्योंकि अंतायस्त इनको इसलिए कहा गया है क्योंकि इन वर्णों का उच्चारण करने में हमें प्राणवायु जो है अंदर से खींचनी पड़ती है, और वो प्राणवायु जब हम अंदर से खींचते हैं तो जैसे आप बोल के भी देख सकते हैं, स्वयं अनुभव करके देख सकते हैं, इन वर्णों का उच्चारण करने में प्राणवायु हमें अंदर से खींचनी पड़ती है, इसीलिए इनको अंतायस्त कहते हैं। अंता का मतलब अंदर, इस्त का मतलब स्थित, जो अंदर स्थित है। तो इनको बोलने में प्राणवायु हमें अंदर से काफ़ी खींचनी पड़ती है, जैसे या, र, ल, व, इस तरह से इन वर्णों का उच्चारण होता है, इसीलिए इनको अंतायस्त वर्ण कहते हैं। इसी तरह से ऊष्म वर्ण है। ऊष्म वर्णों में तीनों प्रकार के सा हैं, यहाँ पर तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा। ये वर्ण जो 4 वर्ण हैं ये ऊष्म वर्ण के अंतर्गत गिने जाते हैं। इनको ऊष्म वर्ण कहते हैं क्योंकि इन वर्णों को बोलने में हमारे मुंह से ऊष्म वायु निकलती है, जैसा कि आप लोग बोल के भी देख सकते हैं। हा वर्ण का उच्चारण करिए आप, हा, तो गर्म वायु अंदर से निकलती है। इसी तरह से तीनों प्रकार के सा का जब हम उच्चारण करेंगे तब भी प्राणवायु अंदर से ऊष्म निकलेगी, इसीलिए इनको ऊष्म वर्ण कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये व्यंजन वर्ण हैं। अब वर्णमाला में कुछ और भी मात्राएं हैं, जैसे ये अनुस्वार है, विसर्ग है, जीवामूलीय है और उपदमानीय है। तो इनको जो है जीवामूलीय, उपदमानीय, अनुस्वार, विसर्ग, ये जो 4 यहाँ पर चिन्ह दिए गए हैं, मात्राएं दी गई हैं, इनको अयोगवाह भी कहा गया है। अनुस्वार जो हम किसी भी वर्ण को या स्वर या व्यंजन को लिख करके उसके ऊपर बिंदी लगा देते हैं, जैसे अंग, तो वो अनुस्वार के अंतर्गत गिना जाता है। इसी तरह से विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। तो जैसे कि प्रातः, दुख आदि शब्दों को जब हम बोलते हैं या लिपिबद्ध करते हैं तब विसर्ग का हम प्रयोग करते हैं। इसी तरह से जीवामूल्य में का और खा का वर्णन किया गया है। जीवामूल्य का मतलब जीवा की मूल अर्थात जड़, जीव की जड़ से जिन वर्णों का उच्चारण हो वो जीवामूल्य कहलाते हैं, जैसे कि का और खा। और इन वर्णों को लिखने में हम इस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से उपदमानीय में पा और फा आते हैं। इन वर्णों को भी हम इसी प्रकार के चिन्हों को लगा करके संकेतित करते हैं। तो इस तरह से ये अयोगवाह हो गए। अयोगवाह की संख्या हुई 4। अब इसी में एक और आता है जिसको हम कहते हैं अनुनासिक। वो अनुनासिक का भी वर्णन कर देते हैं। अनुनासिक में चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है। चंद्रबिंदु जैसे मान लीजिए ये, इसको क्या कहते हैं? अनुनासिक। इस तरह का जो चिन्ह ऊपर लगाते हैं हम लोग लिपि में, तो इसको अनुनासिक कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण करने में हमें नाक का सहयोग लेना पड़ता है। तो इसमें जो है हम जो भी स्वर वर्ण हैं उन वर्णों के ऊपर इस प्रकार का अगर चिन्ह लगा देंगे तो वो अनुनासिक हो जाएंगे, और अगर नहीं लगाएंगे तो वो निरानुनासिक या अननुनासिक कहलाएंगे। तो मतलब ये स्वर जो हैं अनुनासिक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसी क्रम में एक और ये ऋ जो वर्ण है ये अनुनासिक नहीं होता है। तो इस तरह से ये भी एक प्रश्न बन जाता है कि कभी कभी पूछ लेते हैं कि कौन सा वर्ण अनुनासिक, स्वर वर्ण अनुनासिक नहीं है। तो इसमें जो है ऋ वर्ण जो है वो अनुनासिक नहीं है। तो इस तरह से ये संस्कृत वर्णमाला में ये अयोगवाह हो गए। इसी तरह से यहाँ पर स्वरों का कुछ और भी यहाँ पर विवेचन ये मैंने किया है मात्रा के आधार पर।
मात्रा के आधार पर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत 3 प्रकार के स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा होती है, दीर्घ स्वर में 2 मात्राएं होती हैं और प्लुत स्वर में 3 मात्राएं होती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये स्वरों के प्रकार बताए हैं मात्रा के आधार पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो प्लुत स्वर है ये पुकारने के लिए, किसी को बुलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें 3 मात्राएं होती हैं। इसका हम संबोधन में प्रयोग करते हैं, जब किसी को बुलाते हैं तब इसको हम प्रयोग करते हैं, या ओम वर्ण का उच्चारण करते हैं, ओम, इस तरह से भी ये प्लुत स्वर का हम प्रयोग करते हैं, या किसी को पुकारते हैं तब इसका वर्णन किया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा है कि पाणिनि शिक्षा में भी वर्णन किया गया है कि पशु पक्षी जो हैं वो किस किस कौन कौन सी मात्राओं में कौन कौन सा पक्षी या जीव जंतु जो है बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जैसे ह्रस्व जो है मात्रा में गिलहरी ह्रस्व मात्रा में बोलती है, कौवा काँव काँव की ध्वनि में दीर्घ मात्रा में बोलता है, और प्लुत स्वर में मुर्गा और मोर, ये 2 पक्षी हैं वो प्लुत स्वर में बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये मात्रा के आधार पर भी स्वरों का वर्णन किया गया है। और इसके अतिरिक्त ये तो संक्षेप में मैंने आपको ये संस्कृत वर्णमाला के विषय में बताने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त भी कुछ और भी वर्ण हैं जो वर्णमाला में अपनी सुविधा के अनुसार लिपिबद्ध करने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने प्रयोग किए हैं, लेकिन उनको वर्णमाला में नहीं गिना गया है। वे वर्ण हैं संयुक्त व्यंजन के रूप में, जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे। उनमें संयुक्त व्यंजन में ये छ, त्र, ज्ञ और स्र और द्य, ये वर्ण जो हैं सुविधा के अनुसार वर्णमाला में बाद में स्वीकार किए गए, लिखने के लिए सरलता रहती है इसमें। तो लेकिन इनको हम संयुक्त व्यंजन के रूप से जानते हैं, क्योंकि संयुक्त व्यंजन, क्योंकि इन वर्णों का निर्माण जो है 2 वर्णों के मेल से बना है। जैसे छा वर्ण जो है का और सा के मेल से बना है, त्रा ता और रा के मेल से बना है, ज्ञा जा और या के स्रा तालब्य सा और रा के मेल से बना है, द्या जो है दा और या के मेल से बना है। तो इस तरह से ये वर्ण जो है 2 वर्णों के मेल से बने हैं, इसीलिए इनको संयुक्त व्यंजन भी कहा गया है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने संस्कृत वर्णमाला के इस संक्षिप्त स्वरूप को देखा। इसके बाद में हम लोग महर्षि पाणिनि के द्वारा जो 14 महेश्वर सूत्र हैं, जो भगवान शिव के डमरू बजाने के पश्चात जो 14 महेश्वर सूत्र निकले, उन 14 महेश्वर सूत्रों को महर्षि पाणिनि ने 14 महेश्वर सूत्रों में इन सारे वर्णों को समाहित किया है। तो आगे हम लोग जो संस्कृत वर्णमाला है महेश्वर सूत्रों के अनुसार उसको भी देखेंगे, और उन 14 महेश्वर सूत्रों पे महर्षि पाणिनि ने लगभग अष्टाध्यायी, एक उनकी प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है, उसमें उन्होंने 4000 सूत्रों में, लगभग 4000 सूत्रों में इन 14 महेश्वर सूत्रों को पिरोहित किया है, एक माला के रूप में पिरोया है। तो इसके बाद में हम लोग उस जो 14 महेश्वर सूत्र हैं उनके विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। आज प्रथम दिवस था, इसलिए मैंने ये संक्षेप में आपको वर्णमाला समझाई। हो सकता है कि कहीं कुछ भूल रही हो, तो आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि अगर कहीं कोई चीज़ छूट रही हो इसमें, तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताएं कि कहाँ पर किस चीज़ को छोड़ा गया है,
और नहीं तो मेरे द्वारा जो दी गई जानकारी है उससे आपका अगर कुछ थोड़ा बहुत भी लाभ होगा तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझूंगा, मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। और मैं यही चाहता हूं कि मेरे पास में जो भी ज्ञान है मैं आप लोगों तक निरंतर पहुंचाने का प्रयास करूं। तो आज इतना ही हम लोग चर्चा करेंगे, आगे कल 14 महसर सूत्र पर विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।